नमस्कार। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनके अन्य साथी जज ईमानदार हैं या बेईमान हैं और भ्रष्ट हैं? आज के छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा कि अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इश्यू है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही त्वरित तरीके से सुनवाई किया और लोकसभा का इलेक्शन के जस्ट पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया कि समय सीमा के भीतर उनके सारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, किसने कितना पैसा जमा किया, किस पार्टी को मिला, ये डिस्क्लोज किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को भी आदेश दिया कि उसे पब्लिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। जब समय सीमा खत्म होने के बाद भी खत्म होते होते जब एसबीआई ने डाटा नहीं दे पाए या नहीं दिए, तो उन्होंने एक एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया, जिस पर भी सुनवाई हो चुकी है और उन्हें 11 तारीख को सुनवाई हुई और 12 तारीख को सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कहा गया। अब 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन उसे वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। यहां तक तो बात ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग, जो खास करके जो अपोजिशन पार्टी में हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं, जैसे श्री कपिल सिब्बल, श्री अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे वकील हैं जो माने जाते हैं, जाने जाते हैं कि ये अपोजिशन पार्टी के वकील हैं। कोई भी अपोजिशन पार्टी वाला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मामला रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उनका केस वही लड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में और कोई काबिल वकील नहीं है, या ऐसे वकील ऐसे हैं जो वर्तमान के चीफ जस्टिस के मित्र हैं, दोस्त हैं, इसलिए उनके साथ कोई उनका क्लोज पर्सनल फैमिलियल रिलेशन है या कनेक्शन है या नेक्सस है। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये माना जा सकता है कुछ हद तक कि ये डेमोक्रेटिकली सही है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज और हाई कोर्ट के जितने जज हैं, क्या वो खुद ईमानदार हैं या उन्होंने भी भ्रष्टाचार से अचूक संपत्ति जमा किया है और वो अपनी संपत्ति दिखाना नहीं चाहते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। वर्ष 1997 और वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट के ही फुल रेफरेंस बेंच के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया कि सभी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज समय समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने जज हैं, उनको ऐसे ही सिविल सर्विस कोड के तहत में समय समय पर उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। जितने भी इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, चाहे वो संसद का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, सभी को अपने नॉमिनेशन करने के समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। जितने सरकारी अधिकारी हैं उनको देना होता है, जो बिजनेस करने वाले हैं उनको इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि जज इससे मुक्त रहेंगे और जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे? क्यों नहीं देना चाहते हैं? और ये सवाल खास करके तब ज्यादा जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो सकता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट और वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने साथी जजों और खुद का अपना संपत्ति जग जाहिर करने में क्यों परहेज हो रही है? अगर वो परहेज नहीं करते हैं, अगर परहेज करते हैं और अगर नहीं जग जाहिर करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब निकाला जाएगा कि उन्होंने अथाह भ्रष्टाचार करके अथाह संपत्ति जमा किया है, जिसे दिखाने में उन्हें परहेज हो रहा है। ये उसी तरह से है जैसे अपने घर में अंधेरा रखना, दूसरे के घर में ढिंढोरा बजाना। ये दूसरे की संपत्ति किसने कितना लिया है, कितने दिया है, वो सारा डिटेल आप दिखाना चाहते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी वहां आपको समझ में आती है। लेकिन जब खुद पे बात आती है, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी, आपकी नैतिकता पे आपका गायब हो जाता है। आपकी नैतिकता कहां चली जाती है पता नहीं चलता है। ऐसी परिस्थिति में मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ से अनुरोध करता हूं कि अगर आप वाकई ईमानदार हैं, तो पहले खुद अपनी संपत्ति का जग जाहिर कीजिए और एक जुडिशियल ऑर्डर से ऐसा पास कीजिए कि देश के सभी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज अपनी संपत्ति जग जाहिर करने के लिए बाध्य होंगे और पब्लिक वेबसाइट पे होगा। वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड होगा, जिसको कोई भी पब्लिक देख सकता है या कोई भी प्रेस वाला या मीडिया वाला देख सकता है। अगर चीफ जस्टिस साहब ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब है इनडायरेक्ट प्रूफ होगा कि करीब 87% जज हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, घुसखोर हैं, सट्टेबाज हैं। अभी तक का जो डाटा है 1997 और 2009 के जो रिजोल्यूशन हुआ था, उसके बाद करीब 13% जजों ने अपनी संपत्ति जग जाहिर किया है। अब 13% जो जग जाहिर किए हैं, वो ईमानदार थे या वो बेईमान थे,
और जो 87% जिन्होंने अपनी संपत्ति नहीं दिया जाहिर किया है वो ईमानदार है, ये वो बेईमान है या भ्रष्ट है। ये समझने वाली बात है। न्यायालय के खिलाफ में या न्यायाधीशों के खिलाफ में जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें कंटेम्प्ट का डर होता है, जेल जाने का डर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कंटेम्प्ट से भी डर नहीं लगता है। सत्य बोलना अगर कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट करेंगे, और एक बार नहीं बार बार करेंगे। मैं चुनौती देता हूं, अनुरोध भी करता हूं और चुनौती देता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ से, अगर आप ईमानदार हैं तो सबसे पहले अपनी संपत्ति जग जाहिर कीजिए और अपने साथी जजों का संपत्ति जग जाहिर कराइए, उसी तरह से जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बहुत त्वरित आपने किया है। दूसरी बात, अगर आपकी निष्पक्षता है, आप चाहते हैं कि आप किसी अपोजिशन पार्टी के एजेंट नहीं बन रहे हैं या बनना नहीं चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं, तो जो कई साल पहले भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, उसे जो सुप्रीम कोर्ट के ही 4/1 जजों के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रिलुक करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई है, क्यों नहीं उस पर इतनी त्वरित सुनवाई हुई? उस पर क्यों इतनी त्वरित सुनवाई क्यों नहीं हो रही? उसके लिए क्यों तारीख नहीं दिया जा रहा है? क्या आप अपने सेवानिवृत्ति होने का इंतजार कर रहे हैं या आपके मन में बेईमानी है? अभी तक ऐसा ही प्रतीत होता है कि वर्तमान के चीफ जस्टिस साहब इसलिए चीफ जस्टिस बने हैं क्योंकि उनके पिताजी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और वर्तमान के चीफ जस्टिस अगर ये जो याचिका दाखिल की गई है, जो पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है और कॉलेजियल सिस्टम को रीलुक नहीं किया जा रहा है और उसको खत्म नहीं किया जा रहा है और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को वापस नहीं लाया जाता है, इसका सीधा मतलब होता है कि वर्तमान के चीफ जस्टिस श्री डी वाई चंद्रचूड़ अपना बेटा श्री अभिनय चंद्रचूड़ को हाईकोर्ट का जज और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। इसका एक और प्रमाण है कि पिछली बार की संविधान सभा में जो भाषण हो रहा था, उसमें देश के आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में जिक्र किया कि देश में और भी मेधावी लोग हैं जिनको जज बनने का मौका मिलना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब एक कंपटीशन के माध्यम से होगा। लेकिन उसी भाषण में वर्तमान के चीफ जस्टिस श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने एक शब्द भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन के बारे में नहीं बोला। इसका सीधा मतलब है कि उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या तो जानबूझ के आप उसमें आंख फेर लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं या बेईमानी कर लेते हैं। अब मैं वीडियो समाप्त करने वाला हूं, अतः अंत में मैं पुनः चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करता हूं और उनको चुनौती भी देता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप नैतिकतावान हैं, तो सबसे पहले आप अपनी संपत्ति जग जाहिर कीजिए और अपने साथी सुप्रीम कोर्ट के बाकी साथी जजों का संपत्ति जग जाहिर कीजिए, और देश के अन्य हाईकोर्ट के सभी जजों का संपत्ति जग जाहिर करने के लिए आप स्वतः संज्ञान लेके PIL चला के आप जुडिशियल ऑर्डर पास कीजिए। ऐसे रिजोल्यूशन का कोई वैल्यू नहीं है, जिसका आपके जज लोग ही कदर नहीं करते, उसका वैल्यू नहीं देते हैं। आप रिजोल्यूशन पास कर दिए लेकिन उसके जज ही लोग पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू नहीं है। जब उसका नहीं वैल्यू है तो फिर आप जुडिशियल ऑर्डर पास कीजिए। जुडिशियल ऑर्डर अगर नहीं पास कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद बेईमान हैं, आप खुद भ्रष्ट हैं, आपने अचूक संपत्ति जमा किया है सट्टेबाजी करके। पूर्व के कानून मंत्री ने कहा कि मोर देन हाफ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन करप्ट। अगर वो बातें गलत नहीं है, आज आप वर्तमान में चीफ जस्टिस से, कल आप भी एक्स बनेंगे, आप पर भी आरोप लगेगा। अगर आप संपत्ति जग जाहिर नहीं करते हैं तो आप बता दीजिए कि जिन्होंने जग जाहिर किया वो बेईमान थे, भ्रष्ट थे, या जो नहीं कर रहे हैं वो बेईमान भ्रष्ट हैं। इसी शब्दों के साथ और इसी चुनौती के साथ, अनुरोध के साथ मैं आज का वीडियो बंद कर रहा हूं। धन्यवाद।